हाय बच्चे लोग। फिर से आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो एक्सरसाइज 10.1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10। ऑलराइट, सीधी सी बात है, इसमें क्लासिफाई करना है कि ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है या फिर ट्राइनोमियल्स है। ऑलराइट, आप लोगों को याद होगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इनके मायने बताए थे। ऑलराइट, तो चलो रिकैप करते हैं। आप देख सकते हो, ये इंट्रो वीडियो का ही क्लिप है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है 2xy प्लस 4 भी हो सकता है, 2xy प्लस 4x भी हो सकता है प्लस 4, एंड x² प्लस xy प्लस y² प्लस 4 ये भी हो सकता है, पॉलिनोमियल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स में क्लासिफाई करना है। गॉट इट? अब यहाँ देखो, एक टर्म है सिर्फ, यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ 3 टर्म्स है और यहाँ अनेक है, और भी हो सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स का मतलब ये नहीं कि हमेशा ज़्यादा होगा। इसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, और अनेक अगर होता है तो भी पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। पॉलिनोमियल्स के आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो इनके पावर्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलराइट, और होल नंबर्स में होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, चलो तो फिर उस डिटेल में तो हम 9th में जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मोनोमियल्स देख लो कि सिर्फ एक टर्म को हम बोलते हैं। यहाँ पे 2 टर्म सेम है, ठीक है ना। 2xy प्लस 3xy इक्वल्स टू 5xy, यानी नतीजा क्या निकला? एक ही टर्म निकला। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि हम इस तरह कर पाए क्योंकि ये दोनों टर्म सेम थे। लेकिन क्या इनको हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, ठीक है। मतलब डिफरेंट टर्म्स है, एज अ रिजल्ट हम इनको नहीं ऐड कर सकते, अर्थात ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स से मिला के ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। ट्राइनोमियल्स देख लो, यहाँ 3 है, तीनों भिन्न भिन्न अलग अलग है। यहाँ xy है तो यहाँ पर x है, यहाँ पे कोई भी x नहीं है, एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से इसको हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। अगर मेरा यहाँ पे x² होता प्लस 4xy होता, यहाँ पे y² होता, तो भी हम कहते हैं ट्राइनोमियल है, ठीक है, क्योंकि ये सारे डिफरेंट हैं। पॉलिनोमियल्स में भी वैसे ही है कि अलग अलग, अगर हम 3x² प्लस y² प्लस y प्लस चलो z² भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आप धड़ल्ले से कर लोगे, आई हैव कॉन्फिडेंस। तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 4y माइनस 7z। ये z है, ठीक है। तो y इज डिफरेंट फ्रॉम z, एज अ रिजल्ट इन दोनों को ऐड या माइनस नहीं करा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट है, एज अ रिजल्ट हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? ये बाइनोमियल है, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसे आपको लिखते जाना है। यहाँ देखो y इंटू वाई यानी y², तो ये क्या हो गया? सिंगल है यहाँ पे, तो एज अ रिजल्ट इसको हम कहेंगे मोनोमियल। ऑलराइट, ये देखो x इज डिफरेंट फ्रॉम y एंड y इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम xy, तो एज अ रिजल्ट इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्राइनोमियल्स बोल सकते हैं ना। कोलोन देते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू तो नहीं होता। चलो इसको देते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं, तो ये हो गया ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल है ये। ऑलराइट, अब ये 100 एक कांस्टेंट है, ठीक है,
तो एज अ रिजल्ट ये सिर्फ सिंगल है, तो इन दैट केस मोनोमियल। ठीक है ना, यू गेट इट। तो इतना ही इजी है ये। अब इसका बताओ आप, फटाफट आप करो अपने कॉपी पेंसिल पे, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, ए से डिफरेंट है, ए बी बी से भी डिफरेंट है, ए बी से डिफरेंट है, ए बी से डिफरेंट है। एज अ रिजल्ट ये सारे डिफरेंट हैं, तो हम इनको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ। बोल सकते हैं। 5 इज डिफरेंट फ्रॉम 3t। बोलो 3t डिफरेंट है 5 से, सो एज अ रिजल्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं, बताओ। इसको हम 2 है तो बाइनोमियल, ठीक है। ओके, सो बाइनोमियल हो गया। ये देखो p² q, यानी, और ये p सिंगल है, यहाँ पे q 2 है, q इंटू q, यानी दिस इज नॉट सेम एज दिस, ये इससे डिफरेंट है। सो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। दिस इज p इंटू q, और ये p इंटू q, जिसकी वजह से हम इनको ओके बाइनोमियल बोलेंगे। करेक्ट। ये सिंगल है 7mn, तो सिंगल एक टर्म है, इसमें 2 डिफरेंट टर्म्स थे। बाइनोमियल ये सिंगल टर्म है mn, ठीक है, 7mn, mn कुछ भी हो सकता है, तो एज अ रिजल्ट हम इसको मोनोमियल बोलेंगे। सही ना। अब z² माइनस 3z प्लस 8, बोलो z² इज डिफरेंट फ्रॉम z, ठीक है, और 8 इज डिफरेंट फ्रॉम 3z और z², तो एज अ रिजल्ट इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं, बताओ। सही या गलत, सही ना। तो ट्राइनोमियल, और a² और b² तो साफ साफ लग रहा है कि ये दोनों डिफरेंट है, तो एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे बाइनोमियल। सही। ये देखो z² प्लस z, ओके, यू गेट इट। तो z² प्लस z, ओके, तो ये z इज डिफरेंट फ्रॉम z² गाइज। आप समझ रहे हो कि z² अलग है और z अलग है। z² कुछ को रिप्रेजेंट कर सकता है, z कुछ और को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। हम इनको ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे चलो z² प्लस 3z² होता, तो हम इसको बोलते, यहाँ पे 1 है तो हम बोलते 4z²। यहाँ पे तो ये z है, ये 2 की तरह लग रहा है, चलो इसको बदल देते हैं ताकि दिखाई दे। तो z² प्लस z, ये दोनों डिफरेंट है, तो एज अ रिजल्ट हम इनको क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल, ऑब्वियसली, इजंट इट। समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया बाइनोमियल, और ये ट्राइनोमियल। साफ साफ दिख रहा है, अभी अभी समझाया कि x² ओके विल बी डिफरेंट फ्रॉम x इस उदाहरण के साथ, और 1 इज डिफरेंट फ्रॉम देम ऑल्सो। सो एज अ रिजल्ट हमारा ये ट्राइनोमियल आ गया, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हम देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने ये करा, ठीक है। आप समझ तो गए होंगे। कोई डाउट किड्स, तो आप लोग ओके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑलराइट, एग्जाम के पहले फटाफट हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोग रिविजन कर सको, ठीक है। लाइक, शेयर, सेव, कमेंट, डू एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय।